नमस्कार, नया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। देश में जब सब कुछ अनलॉक हो रहा है, ऐसे में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार से पूछा कि जब सब खुल रहा है तो मंदिर क्यों बंद हैं? सरकार ने जवाब में कहा कि मंदिरों से ई दर्शन जारी है। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है कि भगवान का दर्शन ई दर्शन नहीं प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए। आपको बता दें कि झारखंड में बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। सावन के महीने में लाखों लोग कांवड़ लेकर बैद्यनाथ धाम जाते हैं। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में रिया की सुनवाई 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी। रिया ने पटना के केस मुंबई में ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था और साथ ही अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है। इस बीच रिया पुलिस से छिपती फिर रही है, लेकिन साथ ही वकीलों के कहने पे सोशल मीडिया पे वीडियो जारी कर बयान दिया है कि उसे न्यायपालिका में विश्वास है। उसने कहा है कि मीडिया में उसके खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है। अभी उस पर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी, चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter has come to this. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. संजीत हत्याकांड में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शातिर अपराधियों के साथ इंस्पेक्टर और दारोगा बाबू डांस करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस और अपराधियों के साठगांठ का ये अनूठा उदाहरण है। इस बीच डीआईजी ने एसआईटी गठित कर दिया है और दारोगा एवं इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। ये मामला कानपुर का है। इसमें शातिर अपराधी राजा कालिये के साथ दारोगा और इंस्पेक्टर नाच रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बोलने की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। वकील भूषण का साथ दिया है अरुण शौरी और एन राम ने। दोनों नामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कोर्ट की अवमानना की धारा 2C1 के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला चलाया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जय जेटली को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इस पर कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की है। कहा है कि रक्षा सौदे के भ्रष्टाचार में तब भी बीजेपी लिप्त थी और अब भी है। उन्होंने राफेल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सन 2001 याद होगा, ऑपरेशन वेस्ट एंड, जो इस देश की डिफेंस डील्स पे सरकार की जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, कानूनों का पालन होना चाहिए था, ऑपरेशन वेस्ट एंड ने उसका पर्दाफाश किया और डिफेंस डील और प्रोक्योरमेंट के लिए एक काला दिवस मैं कहूंगा वो था। ऑपरेशन वेस्ट एंड से आप सभी को होगा कि 2 बड़े खुलासे हुए। पहला, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण अपने ही भाजपा के दफ्तर में बैठे कैमरे पे रिश्वत लेते पकड़े गए। रिश्वत थी HHTI के लिए, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजरी,
जो सैन्य को उन्होंने दिलवाने का ठेका एक यूके वेस्ट एंड, एक फिक्टिशियस कंपनी थी, जो एक बनावटी कंपनी थी स्टिंग ऑपरेशन में, उनसे पैसे लिए और वादा किया कि भाजपा के अध्यक्ष ने कि भाजपा जो एनडीए की सरकार है उससे HHTI का ठेका आपको दिलवाया जाएगा। बंगारू लक्ष्मण जी को रिश्वतखोरी में 1 लाख की जो रिश्वतखोरी थी, बतौर भाजपा अध्यक्ष भाजपा के दफ्तर में बैठते हुए सन 2012 में जांच के बाद भाजपा ने, याद रखिए, तब भी कहा था कि इसमें कोई सत्य नहीं है, भाजपा राष्ट्रवादी है, भाजपा हमेशा देश के लिए सोचती है। ये जो दलीलें तब भी दी थी, पर 2012 में कोर्ट के निर्णय से बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हो गई, 4 साल की सजा हो गई भाजपा के अध्यक्ष को, डिफेंस डील में ये जो लेन देन का खेल चल रहा था उसके चलते। मोदी जी के आने के बाद 36 राफेल फाइटर्स आ गए, उनकी व्यवस्था हो गई, 28 अपैचे हेलीकॉप्टर्स आ गए, उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स आ गए, टेस्टिंग हो गई एंटी सैटेलाइट्स की, और इंडिजिनस बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में पैदा हो रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। यह आज बदलती तस्वीर का नतीजा है। 3 तलाक को लेकर कानून बने हुए आज 1 साल हो गया है। मोदी सरकार के द्वारा लाया हुआ ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही हित कर रहा है। जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई, कोई आश्रय नहीं बचा है, और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया, देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। यह फैसला किसी का जय या पराजय नहीं है, यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और उनके मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का विजय है। पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मिले उनके अधिकारों का एवं सम्मान का स्वागत करती है। देश की गरीब, हमारी जो त्यक्ता मुस्लिम समाज की बेटी महिलाएं हैं, अगर उनके पक्ष में खड़ा होना अपराध है तो हम 10 बार अपराध करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक को याद किया। ICCR में गृह मंत्री बोल रहे थे। आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तब तिलक जी को 100 साल समाप्त हो रहे उनकी मृत्यु को, मगर आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका विचार और उन्होंने शुरू की हुई परंपरा आज भी इतनी ही रिलेवेंट दिखती है, इतनी ही प्रासंगिक दिखती है जितनी 100 साल पहले थी। यही बताता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे, भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है, उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था और इसलिए आज भी इतने ही प्रासंगिक थे है जितने 100 साल पहले थे। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी पे। नमस्ते।